हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स स्ट्रीम पे। और जैसे कि मैंने आप लोगों को इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि हमारे जो बेसिक्स है जो उनको बताना चाहिए था, जो मैथ्स के लिए ज़रूरी था, वो लगभग एक सबसे कंप्लीट हो चुका था। और मैंने बताया थोड़ा हम हायर लेवल पे जंप करेंगे। अब मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ वो 10th क्लास से रिलेटेड लेके आया हूँ। ऐसा नहीं कि 10th क्लास वाले जो कंपटीशन वाले बच्चे हैं वो भी इस वीडियो को जरूर देखेंगे तो उनका भी फायदा होगा, क्योंकि जो कंपटीशन लेवल में भी आते हैं तो वही आपके 8th 9th 10th की मैथमेटिक्स लगभग पूछी जाती है। तो अगर आप लोग भी इस वीडियो को देखोगे तो आपको भी ज़रूर फायदा होगा। तो मेरा भी ये है कि बच्चों को पेपर 10th क्लास के बोर्ड के पेपर आ चुके हैं और डेट शीट जारी कर दिया CBSE वालों ने। तो मैं इस एक महीने के अंदर जो 10th क्लास की जो मैथ्स है उसकी पूरी रिवीजन करवाऊंगा आप लोगों को। और रिवीजन ऐसी रिवीजन नहीं होगी कि ऊपर ऊपर से होगा, एक पूरी बेसिक डिटेल्स के साथ, और हर एक जो मेन टॉप चैप्टर के जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे होंगे। यानी कि अगर आप लोग इस पूरे एक साथ समझ लो 10th का जो मैथ्स का क्रैश कोर्स है, अगर आप लोग इसको सही से करोगे ना तो ये है कि आपके लगभग 90% क्वेश्चन जो है पेपर में छूटेंगे नहीं। देखो 10% के लिए आप थोड़ा बहुत तो मेहनत आप खुद भी करोगे, क्वेश्चन ढूंढोगे बुक्स के अंदर, अलग अलग बुक्स के अंदर भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि मैथ्स जो होता है वो प्रैक्टिस के ऊपर होता है। तो ऐसे तो मैं कहूँगा नहीं आप लोगों कि मैं 100% आपके मार्क्स दिलवा दूंगा, लेकिन हाँ ये है कि अगर इस पूरे वीडियो को देखोगे, जो भी मैं 30 दिन के अंदर आप लोगों को जो भी चैप्टर है, 15 चैप्टर आपके 10th क्लास के अंदर मैथ्स के अंदर, उस 15 चैप्टर को मैं 30 दिन में आप लोगों को कवर करवाऊंगा। लेकिन इस वीडियो को आप सही से समझोगे और देखोगे तो क्या होता है कि मैथ्स के अंदर आप हर एक क्वेश्चन के लिए अलग अलग रूल्स नहीं होते, ठीक है, एक रूल्स पे कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग आपको डाइवर्ट करना होता है। तो इस 1 महीने के अंदर मैं इस 15 चैप्टर को आपको कवर करवाऊंगा और बेसिक डिटेल के साथ कि आपको इतने कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा कि आप लोग मतलब कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो आपको पहले समझ में नहीं आता था, या कई सारे क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसको हम कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होता ना तो वो हमें समझ में नहीं आता, फिर जब कोई सॉल्व करके बताता है कि हाँ इस क्वेश्चन को ऐसे, तो फिर आपको लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन तो मैं कर सकता था, ये तो मेरे को पता था। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में पूरा चैप्टर आपको कवर करवाऊंगा। तो जैसे आपको पता है कि 10th क्लास का पहला जो आपका चैप्टर है वो है आपका रियल नंबर के ऊपर, जिसे हम हिंदी में वास्तविक संख्याएं बोलते हैं, तो उसको मैं लूंगा। देखो इससे पहले मैंने एक वीडियो बना रखी है टाइप्स ऑफ नंबर्स के ऊपर, अगर आप लोगों ने वो वीडियो देख ली होगी ना तो नंबर से रिलेटेड जो भी डाउट होंगे वो आपके क्लियर हो जाएंगे। बट मैं आपका चैप्टर पहला रियल नंबर ले रहा हूँ, इसलिए मैं रियल नंबर से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि रियल नंबर किसको बोलते हैं, यानी वास्तविक संख्याएं किसको बोलते हैं। जैसे नाम में है वास्तविक, यानी वास्तव में जो संख्या होती है, संख्या कौन कौन सी होती है, तो मैंने उसमें वीडियो आपको बता रखा था कि आपको क्या होते थे, नेचुरल नंबर जिसे हम हिंदी में प्राकृतिक संख्या बोलते थे, होल नंबर जिसे हम पूर्ण संख्या बोलते थे, इंटीजर होता था आपका, और आपका रैशनल नंबर होता था, इरेशनल नंबर होता था, तो ये सारे नंबर्स जो होते थे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इरेशनल नंबर, और एक मैंने उसके अंदर आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर ही बताया था जिसे हम कौन संख्या बोलते थे, अवास्तविक संख्या बोलते थे। वो आप लोग के सिलेबस के अंदर नहीं है, वो हमें 11th में पढ़ाया जाता है, तो उसको आप ध्यान में नहीं रखोगे अभी। तो वास्तव में जो नंबर होते हैं, रियल नंबर होते हैं, जो होते हैं वो इन सब नंबरों का कॉम्बिनेशन होता है। यानी कि ये सारे नंबर जो आप पढ़ते हो या वास्तव में सोचते हो कि ये नंबर हो सकता है, ठीक है, वो सारे आपके रियल नंबर के अंदर होगा। जैसे नेचुरल नंबर किसे बोलते थे हम, जो हम नॉर्मल काउंटिंग लेते थे, 1 2 3 4 सो ऑन। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता था, 0 1 0 भी इंक्लूड होता है इसके अंदर, 4 5 इस टाइप से। इंटीजर का आपके अंदर नेगेटिव भी होता था और पॉजिटिव होता था। जैसे मैं कहूंगा कि -5 -4 -3 -2 -1 0, इधर भी आपका 1 2 3 4 ऐसे आता रहेगा, 1 2 3 इस टाइप से, ठीक है। रैशनल नंबर जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते थे, जहां पे Q हमारा 0 नहीं होता था, यानी नीचे 0 नहीं होगा, ठीक है। जैसे मैं कहूँगा 2/3 है, 5/6 है, ठीक है, ऐसे हमारे रैशनल नंबर। और एक चीज हाँ कि इन दोनों का जो ये दोनों को प्राइम नंबर होने चाहिए, यानी को प्राइम हम उसको बोलते हैं। एक इसके अंदर आपका प्राइम नंबर भी था, प्राइम मैं भूल गया, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। इसलिए मैंने बोला कि आप लोग टाइप्स ऑफ नंबर वाली वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि वो वीडियो से आपका इस चैप्टर
चैप्टर का बहुत अच्छा लिंक है, क्योंकि वो आप पढ़ लोगे ना तो आपको नंबरों में कंफ्यूजन नहीं रहेगी। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ नंबर का एक वीडियो है, वो जाके आप लोग जरूर देखना। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? एक ऐसा नंबर जो सिर्फ एक और खुद से डिवाइड हो, एक और खुद से डिवाइड हो। जैसे मैं कहूंगा 2 क्या है? प्राइम नंबर है, एक से डिवाइड होता है 2 से। 3 प्राइम नंबर है, एक से और 3 से डिवाइड होता है। अब मैं कहूंगा 4 है, नहीं, एक 4 किससे डिवाइड होता है? 1 से, फिर 2 से भी डिवाइड होता है, फिर 4 से डिवाइड होता है, यानी कि 1 और 4 के अलावा एक 2 से भी डिवाइड होता है। ये प्राइम नंबर में नहीं आता है, ये किस में आ जाएगा? हमारा कंपोजिट नंबर में आ जाएगा। कंपोजिट नंबर के अंदर ये आ जाएगा। तो आप इस चीज को समझो कि नंबर्स किसको बोलते हैं, किस किस टाइप्स के नंबर होते हैं, किसके क्या प्रॉपर्टीज होती है। बट ये सारे के सारे जो नंबर है, ये सारे के सारे नंबर आपके किस में आ जाएंगे? रियल नंबर के अंदर आ रहे, जो हम आज चैप्टर करेंगे रियल नंबर का। तो रियल नंबर को हम क्या बोलते हैं? हम वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक जो आपके वो, परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या आपके अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, ये हिंदी में इसको बोला जाता है। ये सारे आपके नंबर आते हैं। तो ऐसे जो भी नंबर हम ये कह सकते हैं जिसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर लाइन क्या होता है आपका? कि ये मान लीजिए एक नंबर लाइन है, ये मान लीजिए 0 है, इधर हम 1 लिखते हैं, इधर 2 लिखते हैं, इधर 3, ये इधर सो ऑन ऐसे जाता रहेगा, इधर -1 -2 -3, इधर भी ऐसे जाता रहेगा आगे तक। तो ये एक आपका नंबर लाइन है। तो अगर मैं कहूंगा कि यहाँ पे 1 कहाँ पे, तो 1 अब मैं कहूंगा यहाँ पे। अगर मैं इसके ऊपर बोलूंगा कि बताओ 1.5 कहाँ है, तो 1 और 2 के बीच में कहीं ना कहीं तो होगा 1.5। ठीक है, होल नंबर वाले 0 है, तो 0 कहाँ पे है? यहाँ पे। 3 बोलेगा तो 3 कहाँ पे है? यहाँ पे। अगर रैशनल नंबर में आपका जिसको हम बोलते हैं P/Q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, और इरेशनल नंबर जिसको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। इरेशनल नंबर का एग्जांपल दे रखा है मैंने उसी वीडियो में आपको, कि जैसे √2 होता है, वो इरेशनल नंबर होता है, पाई हमारा इरेशनल नंबर होता है, या ऐसे कोई नंबर जो पॉइंट के बाद रिपीट तो हो रहे हैं लेकिन एक डिजिट के फॉर्म, मतलब ऐसे रिपीट नहीं हो रही, जैसे 1 2 1 2 1 2 ऐसे टाइप से नहीं हो रही, यानी रेकरिंग नहीं आ रही वो। जैसे मैं कहूंगा कि 1.212121, तो ये 2121 रिपीट हो रहा है, तो ये हमारा रैशनल के अंदर आ जाएगा, जिसमें पता है कि डेसिमल के बाद जो है वो रिपीटेड मोड में एक परफेक्ट नंबर आ रहा है, वही सीरीज रिपीट हो रही है बार बार, उसके अलावा कोई और नंबर नहीं आ रहा। लेकिन अगर यहीं पे कह दूं मैं 1.211, फिर 211, फिर 21111, इस टाइप से, तो हम क्या देखें, एक बार तो 2 के बाद 2 बार 2 आ रहा है, फिर 2 के बाद 3 बार आ रहा है, फिर 4 बार, तो ये क्या है? कंटिन्यूस सीरीज नहीं चल रही है। ये पता नहीं आगे जाके 2 के बाद 1 कितना आ जाएगा, वो हमें नहीं पता है। तो ये तो आ जाएगा आपका रैशनल के अंदर P/Q के फॉर्म में, इसको लिख सकते हो, लेकिन इस वाले नंबर को आप P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। तो मैंने रैशनल का एक चीज बताना चाह रहा था मैं आपको, कि रैशनल नंबर P/Q के फॉर्म में एक ऐसे नंबर होंगे जो को-प्राइम होंगे। को-प्राइम क्या मतलब कि जिन दोनों का HCF 1 होगा, यानी वो दोनों सिर्फ 1 से कटेंगे। जैसे मैं कह दूंगा कि 4/2 है, तो ये तो क्या होगा? ये तो 2 से भी कट जाएगा ना, ये 4/2 2 से भी कट जाएगा। तो इसको फिर आप ऐसे नहीं लिखोगे, यानी कि आप इसको आप, अगर मैं कहूंगा 2/3 है, तो 2 और 3 किससे कटते हैं? इन दोनों का फैक्टर क्या है? कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है। तो जो आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, यानी जो अंश और हर है, उन दोनों का जो आपका कॉमन फैक्टर है वो 1 होना चाहिए, 1 के अलावा दूसरा नहीं होना चाहिए। ये याद रखना P/Q के फॉर्म में, यानी वो हमारा रैशनल नंबर होगा। ठीक है, तो प्राइम नंबर, फिर वही प्राइम नंबर आपका जो होता है वो क्या होता है? 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, जो अपने टेबल और 1 से डिवाइड होता है। और कंपोजिट नंबर जो 1 और खुद के टेबल के अलावा भी किसी तीसरे नंबर से डिवाइड हो जाए। ऐसा नहीं कि 3 ही नंबर हो, 4 5 6 नंबर भी हो सकते हैं। मैं कहूँगा 10 है, तो 10 क्या होता है? 1 से डिवाइड होगा ही, 2 से भी हो जाएगा, 5 से भी हो जाएगा, और 10 से भी। ठीक है, तो 1 और 10 के अलावा भी ये 2 और उससे डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो आपको बस, तो ये जितने भी टाइप्स ऑफ नंबर है वो रियल नंबर के अंदर आते हैं। तो आपको रियल नंबर कंफर्म हो गया होगा कि रियल नंबर के अंदर वो सारे नंबर आते हैं। अब इस चैप्टर के अंदर हमें रियल नंबर से रिलेटेड हम आपको बताएंगे, तो आपको नंबर समझ होगा। मैं फिर से कह रहा हूं कि एक बार आप लोग वो टाइप्स ऑफ नंबर वाला वीडियो जरूर देख लेना। ठीक है, यूक्लिड्स जो एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक लेमा दिया था। लेमा मतलब होता है कि हम किसी चीज को हम स्टेप वाइज हम कैलकुलेशन करते हैं, या किसी पर्टिकुलर स्टेप वाइज हम जाते हैं। तो यूक्लिड डिवीजन मतलब डिवीजन के ऊपर लेमा दिया था उन्होंने। ठीक है, मैंने साइन का यूज कर लिया डिवीजन की जगह पे। ठीक है, उन्होंने क्या बोला था
कि ए एंड बी, मान लो कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है और एक कोई यूनिक इंटीजर है आर एंड क्यू, तो उन्होंने इसको किस फॉर्म में लिखा कि मान ले कि अगर हम बी को अगर हम ए से डिवाइड कर रहे हैं, अब यहाँ पे याद रखना कि ए और बी में जो होगा, मान लो कोई भी बड़ा होगा, यानी कि बी जो होगा वो बड़ा होगा ए से, तो बड़े वाले को तो आप छोटे वाले से डिवाइड करोगे ना, ठीक है। तो इसीलिए मैंने बी को ए से बड़ा माना। तो उन्होंने बोला कि अगर उसको आप डिवाइड करोगे तो क्या होता है, किसी नंबर को हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, क्वोशिएंट आएगा, ठीक है। और जब डिवाइड करो तो लास्ट में कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा। यहाँ पे मान लो कोई भी नंबर होगा इस जगह पे, लेकिन लास्ट में क्या होगा, रिमाइंडर होगा। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपको, जैसे मैंने बोला आपको कि 8 को मान लो मैंने 3 से डिवाइड किया है, ठीक है। तो किस पे जाएगा, 8 किस पे आप जाओगे, 2 पे जाएगा ये, तो लास्ट में क्या बचेगा यहाँ पे 2। तो ये जो 8 है यानी ये 8 जो है, इसको आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू में 6 और लास्ट में जो रिमाइंडर है वो इसके अंदर ऐड, सॉरी 3 इंटू में 2, 3 इंटू में 2 और लास्ट में जो रिमाइंडर आपका वो ऐड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये 80 आएगा इसके इक्वल। तो यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं यहाँ पे, यानी कि बी को अगर आप किसी पॉजिटिव इंटीजर ए से डिवाइड करो तो लास्ट में कोई ना कोई क्वोशिएंट आएगा और रिमाइंडर आएगा। तो उन्होंने क्या बोला कि हम बी को हम ऐसे लिख सकते हैं ए इंटू में क्यू प्लस में आर, इस फॉर्म में, यानी किसी भी कोई ए और बी पॉजिटिव इंटीजर है, आर क्यू कोई एक यूनिक इंटीजर है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बी इक्वल टू ए क्यू प्लस में आर, ठीक है। तो यहाँ पे आप ए बी क्यू आर सारे एक इंटीजर है। इस मेथड से हम किसी भी दो नंबर का हम एचसीएफ भी निकाल लेते हैं कि हम एचसीएफ कैसे, मैं बताऊंगा कि एचसीएफ इसको कैसे निकालते हैं। तो ये मैंने एक इनका थ्योरम बताया कि उन्होंने क्या कहा है इस थ्योरम के अंदर कि कोई भी दो, मैंने एक एनसीईआरटी का आपका एग्जांपल उठाया यहाँ पे। अब ये एनसीईआरटी के एग्जांपल में दो नंबर है 455 और 42, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था कि बड़े वाले को छोटे वाले से डिवाइड करना है, ठीक है। तो हमने मान लिया कि ये आपका बी है और ये आपका ए है। तो जब 455 को अगर आप 42 से डिवाइड करोगे, 42 से डिवाइड करोगे, डिवाइड तो आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है। वैसे मैं फिर मैं बता रहा हूँ कैसे होते हैं। तो 42 है यहाँ पे, पहले 2 डिजिट लो आपका, तो 42 एक पे जाएगा तो 42 ही आएगा, 2 पे तो फिर 45 से ज्यादा आ जाएगा ना ये, तो एक पे जाएगा ये 42, रिमाइंडर इसके यहाँ पे क्या बचेगा 3, जब इसको आप माइनस करोगे यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, लास्ट डिजिट आप उतारोगे यहाँ पे। तो अब क्या हुआ, लास्ट डिजिट हमने उतारा लेकिन फिर भी ये इससे कम आ रहा है, तो ये कैंसिल तो होगा नहीं, लेकिन लास्ट डिजिट हमने उतार रखा है तो यहाँ पे क्या उतारना पड़ेगा हमें 0। अब क्या करना है आपका कि जो आपने डिवाइड किया है लास्ट का जो आपका ये रिमाइंडर है आपका, यानी हिंदी में क्या बोलते हैं शेषफल, तो जो शेषफल है उस शेषफल से फिर हम जिससे हम भाग दे रहे थे ना उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो फिर अब ये कितने पे जाएगा, 1 पे जाएगा, 35 पे जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे कितना बच गया आपका, इसमें से 7 बच जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब फिर से यहाँ पे क्या रिमाइंडर आपका 7 बचा है, तो अब यहाँ पे फिर से इसको डिवाइड करोगे 35 से, मतलब 7 से 35 को डिवाइड करोगे तो कितने पे जाएगा 5 पे जाएगा। यानी जब तक ये लास्ट में जाके पूरा का पूरा ओवरऑल कैंसिल ना हो जाए रिमाइंडर, यानी लास्ट में आपको 0 आना चाहिए, क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए माइनस होके, यानी जब तक लास्ट में आपको 0 नहीं बचा तब तक यही प्रोसेस चलता रहेगा लास्ट तक, ठीक है। पहले हमने डिवाइड किया 35 आया, 0 नहीं आया था, फिर हमने 42 को 35 से डिवाइड किया, फिर 7 आ गया, फिर 7 से हमने 35 को डिवाइड किया, लास्ट में आ गया 0 आ गया। अब इसको हमें इस फॉर्म में लिखना है। अब कैसे लिखेंगे वो देखो, ये हमारा क्या था b था, ये हमारा क्या हो गया a, ये हमारा हो गया q और यहाँ पे r हमारा ये है। तो क्या था, b था हमारा 445, इसको हमने क्या लिखा a q, a है आपका 42 इंटू में q है आपका 10 और r हमारा आ गया था 35, ठीक है। अब इस वाले स्टेप को देखो, इधर ये हमारा 42 इक्वल टू 35 इंटू में 1 प्लस में लास्ट में हमारा क्या बच गया था 7। अब इस वाले स्टेप में देखेंगे हम 35 इक्वल टू ये किसके बराबर हो जाएगा 7 इंटू में 5 प्लस में 0। तो जो ये आपका पहला स्टेप था और ये आपका लास्ट स्टेप था, लास्ट ये तो भी जैसे हमारे 3 स्टेप में हो सकता है, कोई चीज हमारा 4 स्टेप में हो, 5 में भी हो सकता है। तो जब सबसे लास्ट स्टेप में जिस नंबर से वो पूरा कैंसिल हो गया नंबर, वो आपका एचसीएफ कहलाएगा, यानी ये चीज होगा आपका एचसीएफ होगा 7। यानी 7 एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों नंबर को डिवाइड
कर देगा। जैसे 40 का मतलब ही ये होता है कि एक वो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कि किसी भी दो नंबर का सबसे बड़े से बड़ा नंबर जो दोनों नंबर को डिवाइड कर दे। फैक्टर मतलब वो जो दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, दोनों का एक कॉमन फैक्टर, बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर जो दोनों नंबर को डिवाइड कर दे। तो यूक्लिड ने एक ऐसा मेथड बताया था। अब बुक के अंदर ऐसे आपके ऊपर एग्जांपल दे रखे हैं दो नंबर का। अब यूक्लिड मेथड से इसको आप डिवाइड मतलब एचसीएफ इसका निकाल सकते हो। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा का एक एग्जांपल ले रहे हैं। ये एग्जांपल एक्चुअली एनसीईआरटी के आपका फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। मैं ये आपको समझा देता हूँ, तो आप फर्स्ट एक्सरसाइज के बाकी जो एग्जाम्पल है यानी जो क्वेश्चन है वो आप कर लोगे। अब जैसे आपका ये बड़े वाला नंबर आपका क्या है, ये है, तो बड़े वाले को छोटे वाले से डिवाइड करोगे तो 38220 को आप डिवाइड करोगे 196 से। तो देख रहे हो 196 है, डिवीजन आप लोगों को आता ही होगा। 1 से पहले हम डिवाइड करेंगे तो 196 आएगा इसमें, 196। अब इसको आप माइनस करो इसके अंदर से, तो ये हो जाएगा 6 आपका, और यहाँ पे ये हो गया आपका 8 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर निकालो, ये 2 आ गया। अब ये इसको अब देखोगे तो ये अप्रॉक्स 8 या 9 पे जाएगा। मैं 9 पे चेक करता हूँ, 9 पे अगर ज़्यादा इसका रिमाइंडर आ जाए तो माइनस करने के बाद तो फिर हम 8 पे जाएंगे। ठीक है, यानी क्या होता है कि जब भी आप यहाँ के नंबर से इसको मल्टीप्लाई करते हो, उसको माइनस जो करते हो, तो ये जो नंबर होता है ना आपका, ये नंबर हमेशा इससे छोटा आना चाहिए। अगर ये नंबर इससे अगर बड़ा आ गया, इसका मतलब वो उसके नेक्स्ट नंबर से कैंसिल होगा। यानी कि जैसे 1 पे गया था नहीं है, फिर 1 पे नहीं, ये 2 पे हम चेक करते हैं, लेकिन 186 आ रहा है, 186 तो इससे छोटा है, इसका मतलब 1 से ही जाता है, 2 से नहीं जाता। अब ऐसे में इसको मैं 9 पे अगर चेक करूंगा तो 9 को 6 से मल्टीप्लाई करो 9 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे क्या आएगा 4। ये 1764 आ जाएगा। इसको माइनस करो तो ये हो जाएगा 8, और यहाँ पे आ जाएगा 9, ये इधर कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर निकालो 0, और 196 ये आपका 5 पे जाएगा सीधा, ये 5 पे चला जाएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। यानी अब हमने क्या देखा कि इस नंबर को आप यूक्लिड डिवीजन लेमा से कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो 38220 को हम क्या लिखेंगे, 196 इंटू में 195 प्लस में 0, लास्ट में क्या आ गया 0 आ गया ना, कुछ नहीं बचा। तो अब ये तो हमारा एक ही स्टेप में हो गया। अब एक ही स्टेप में हुआ तो सबसे लास्ट तो इसका तो एक ही है, इसी से डिवाइड हो गया ये पूरा, तो इसका एचसीएफ हमारा 196 आ गया है। यानी कि 196 इसका क्या हो गया हमारा एचसीएफ, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लिया कि यहाँ पे कुछ ना कुछ आपका रिमाइंडर बच जाता, मान ली 10 बच जाता, 5 या 20 कुछ भी बचा, तो फिर हम क्या करते, फिर से हम इस नंबर को उस नंबर से डिवाइड करते, फिर अगर कुछ रिमाइंडर बचता फिर से हम डिवाइड करते, जैसे मैंने इससे पिछले वाला एग्जांपल आपको बताया था। तो बट ये तो एक ही स्टेप में पूरा कैंसिल हो गया, पूरा डिवाइड हो गया, तो इसका एचसीएफ आपका यही नंबर हो गया। यानी इन दोनों का जो एचसीएफ होगा हमारा 196 होगा। इसी की तरह आप पहला और तीसरा एग्जांपल आप लोग करोगे, और उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में डालोगे कि पहले का आंसर क्या है आपका और दूसरे का आंसर क्या है। ठीक है, एक बार इसको आप देख लो। तो ये था आपका रियल नंबर के ऊपर इंट्रोडक्शन। ये मैंने आज इंट्रोडक्शन दिया था, कुछ एग्जांपल मैंने बता दिया था, यूक्लिड से रिलेटेड मैंने बता दिया आपको कि यूक्लिड ने क्या कहा था, उसके ऊपर मैं एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं। देखो 1 महीने के अंदर सारा सिलेबस मैं कहूँगा एक एक क्वेश्चन तो मैं करवाऊंगा नहीं, लेकिन ये है कि जो 10 टाइप के क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन को समझाने पर अगर 10 क्वेश्चन आप खुद कर लोगे उसके ऊपर, इतने बेसिक से मैं उसको अच्छे से समझा दूंगा। तो आपको क्या करना है, सारे वीडियो को अच्छे से समझना है और देखना है, क्योंकि अगर इन जो मैंने 15 चैप्टर के ऊपर जो आपके बेसिक से लेकर के जो भी मेन क्वेश्चन जो पेपर के अंदर आते हैं उसके ऊपर जब मैं वीडियो बनाऊंगा, अगर आप उसको पढ़ के समझ के ऊपर प्रैक्टिस, देखो मैथ्स में प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा मांगता है, बट आपको प्रैक्टिस तो तभी करोगे जब आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। बट आप प्रैक्टिस अगर छोड़ दोगे, ये सोचोगे वीडियो मैथ को बस मैं देख करके मैं क्लियर कर लूंगा पेपर, या मैं पेपर एग्जाम देने जाऊंगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाता। मैथ के अंदर आपको खुद प्रैक्टिस करनी पड़ती है, लेकिन प्रैक्टिस कब होगा, जब आप उसको समझोगे। तो बेसिक मैं यहाँ पे समझाता हूँ, आपको एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखाता हूँ क्या क्या चीज होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो पेपर में आते रहे हैं और आएंगे भी। ठीक है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं उसको मैं यहाँ पे समझाता हूँ। एक बार समझ के वीडियो देख लो आप लोग, उसको दोबारा आप लोग करो। ठीक है, तो मैं
जो मैं आपको आज समझाना चाहता था, आज तो खैर इंट्रोडक्शन ही था ये रियल नंबर के ऊपर, और मैं फिर से कह रहा हूँ रियल नंबर के ऊपर आप रियल नंबर वाला वीडियो जो है वो आप लोग जरूर देख लेना, क्योंकि रियल नंबर का वीडियो जो टाइप्स ऑफ नंबर है, सॉरी जो टाइप्स ऑफ नंबर के वीडियो थे वो आप जरूर देख लेना। टाइप्स ऑफ नंबर वाली वीडियो जब देखोगे ना तो उसमें नंबर से जो कंफ्यूजन है ना, जो नंबर से रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन है वो सारे हट जाएंगे, क्योंकि इस रियल नंबर से वो बहुत ज़्यादा लिंक्ड है। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।